हो गई है मोहब्बत तुमसे, आए पलकों में ख्वाब बन के, रह गए सर आंखों पर, बड़े है एहसान तुम पे। आई मिस दिल्ली टू मच, इसलिए मैं दिल्ली खींची चली आती हूँ जब मुझे थोड़ा सा भी मौका मिलता है। जैसे आज मुझे मौका दिया प्रीति पूजा ने। मैं बता दूं कि प्रीति और पूजा अलग अलग नहीं है, एक ही है। वो पीछे खड़ी है, दिखा दो उनको भी एक बार यार। तो मैं आया तो मुझे कहा प्रीति पूजा से कांटेक्ट कर लेना, तो मुझे लगा दो अलग अलग, तो इन्होंने प्रीति पूजा के आगे एक और लगा दिया, कश्यप। जो मेरा पहला बॉलीवुड सॉन्ग आया सजना भी जा, आप सबको पता ही है। सजना भी जा, सजना आ ही जा, नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा, आए नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा। तो खैर इस गाने को मैंने खुद ही कंपोज भी किया और एज अ सिंगर कंपोजर मेरी एंट्री हुई बॉलीवुड में, वो भी बड़ी अजीब तरीके से। शिबानी को पहली बार कब मोहब्बत हुई थी? माय मेजर क्रश जो आज तक है, चलता है, अभी तक चल रहा है, इज ऋतिक रोशन। इस चीज का मैं ऐलान करना चाहूंगी। दिल्ली की खूबसूरत सी शाम, खूबसूरत सी जगह और बड़ी खूबसूरत सी लड़की। दिल्ली की लड़की फिर से दिल्ली में क्या करने आई है? भाई आज मैं शूटिंग करी थी, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, मॉलिक्यूल दिल्ली जिसको कहते हैं, और ब्यूटी एंड द बेस्ट एक मैगजीन है, तो उसके कवर पेज की आज शूटिंग हो रही है, तो बहुत मजा आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि सनडाउन हो रहा है और वेदर इज ऑल्सो सो ब्यूटीफुल। तो सबसे पहले तो शिबानी की खूबसूरत सी ड्रेस दिखा दीजिए, क्योंकि भाई इतनी खूबसूरत शिबानी लग रही है तो मुझे तो कोई नहीं देखना चाहेगा अभी। अच्छा, दिल्ली से ही हैं आप? दिल्ली से जाके आपने मुंबई में अपनी जगह बनाई और एक खिताब दिया गया था बाय संजय गुप्ता जी एंड संजय दत्त, दिल्ली की बिल्ली। ऐसा क्यों, बिल्ली क्यों? पता नहीं, उन्होंने एक बनाया था, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक जैसे बोलते हैं ना एक निकनेम बना दिया था, बिकॉज मैं हमेशा व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग माय बॉलीवुड करियर एज अ सिंगर कंपोजर, तो तब मैं दिल्ली से आती थी, तो जिंदा एक फिल्म थी जिसके लिए मैंने म्यूजिक दिया था, और जिंदा हूं मैं तो आपने सुना ही होगा। बिल्कुल, तो उस फिल्म का जो गाना था, वो जो टाइटल ट्रैक था, तो उसके लिए मैं दिल्ली बॉम्बे बहुत करती थी। तो जब भी संजय जी मुझे फोन करते थे, बोलते भाई कहाँ हो, मैंने बोला दिल्ली में। दिल्ली की बिल्ली जल्दी आओ यार बॉम्बे। सो दैट्स व्हाई मुझे खिताब मिला हुआ है दिल्ली की बिल्ली। वही मैं कहूँ, क्योंकि बिल्ली जैसी आंखें तो आपकी लगती नहीं है। Yeah, it's just तकिया कलाम as you say, yeah. अच्छा, दिल्ली कितना मिस करती हैं जब बॉम्बे में होती हैं, या मिस ही नहीं करती हैं? दिल्ली की बिल्ली आती रहती है दिल्ली। आई मिस दिल्ली टू मच, इसलिए मैं दिल्ली खींची चली आती हूँ जब मुझे थोड़ा सा भी मौका मिलता है। जैसे आज मुझे मौका दिया प्रीति पूजा ने कि भाई आ जाओ, हमारी शूट है, और बाकी भी चीजें हो रही हैं यहाँ पे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे की सेलिब्रेशन हुई परसों, मुझे बहुत ही एक अहम अवार्ड मिला है, द ग्लोबल वुमेन पावर टैलेंट अवार्ड। तो किरण बेदी जी के हाथों में मुझे ये अवार्ड मिला। So I was really I would say overwhelmed by this. So I came for that, and then of course I did the shoot for Preeti Pooja's magazine, Beauty and the Best at this beautiful place. तो मैं बता दूं कि प्रीति और पूजा अलग अलग नहीं है, एक ही है। वो पीछे खड़ी है, दिखा दो उनको भी एक बार यार। ये है the girl behind. तो मैं आया तो मुझे कहा प्रीति पूजा से कांटेक्ट कर लेना, तो मुझे लगा दो अलग अलग, तो इन्होंने प्रीति पूजा के आगे एक और लगा दिया, कश्यप, पीपीके। She also is a Kashyap actually. अच्छा शिबानी, हाउ यू स्टार्टेड? मतलब कब लगा कि सिंगिंग का कीड़ा काटा है, कि माइक उठाना है और गाना है? बचपन से ही आई स्टार्टेड सिंगिंग इन द स्कूल क्वायर। फिर एक दिन स्कूल क्वायर में जो लीड सिंगर है वो एब्सेंट था, तो मुझे बोला गया कि भाई आप उनकी जगह फिल इन कीजिए। सो आई लेड द क्वायर, और तब से देयर वाज नो लुकिंग बैक, बिकॉज उसके बाद मैंने संगम कला ग्रुप में पार्टिसिपेट किया। एंड देन जब इंडिया में ऑल इंडिया रेडियो एफएम आया, तो उसकी सिग्नेचर ट्यून कुछ ऐसी थी, You've got the music coming night and day, FM is ready for you in the morning or through the night. Whoa, you're gonna let the music play. AIR FM stereo all the time. तो इससे मेरी शुरुआत हुई असल में एज अ प्रोफेशनल। ये जो इन्होंने गाया, ये मुझे लगता है कि जिसको इंग्लिश नहीं भी समझ में आती होगी ना,
वो भी अब तक इसको रट चुका होगा, इतनी बार सुन चुके हैं हम कि मतलब कई गाने ऐसे होते हैं ना कि कई ट्यून्स ऐसी होती हैं हमें पल्ले कुछ नहीं पड़ता कई बार बट हाँ मानी के मागे हिते सब किसी को पता नहीं मीनिंग बट सब गा रहे हैं, सब डांस कर रहे हैं, सब रील्स बना रहे हैं उस पर। मैंने योहानी का इंटरव्यू किया तो मैंने पता नहीं मानी के मागे हिते कोई क्या क्या बोल दिया, मतलब ठीक से प्रोनाउंस करना नहीं आया तो वो भी बढ़िया, क्या सब ऐसे ही करते हैं, जिसकी जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है। आइए बैठ के बात करते हैं। तो बैठ तो हम गए हैं अच्छी सी जगह पर और चाय का भी इंतजार है, तो शिबानी बात कंटिन्यू करते हैं उस ट्यून के बाद फिर क्या क्या ट्यून्स आपने गाई, कैसे सफर आगे शुरू हुआ? उसके बाद मेरे कॉलेज के समर हॉलीडेज थे, तो मैं ये सब कॉलेज से मेरा शुरुआत तो हो ही चुका था, तो मैं गई मुंबई, कुछ अपने मुंबई के जो सिटी ऑफ ड्रीम्स गई और वहाँ पे मैं सीधा HMV के ऑफिस में आई जस्ट ट्रूप्ड इन देयर विद माय CD एंड ऑडियो कैसेट, 97 की बात है। और मैंने उनको बोला कि भाई ये मेरा डेमो टेप है और ये मैंने गाया हुआ है, तो मुझे आपके साथ साइन होना है। तो भाई उन्होंने मुझे फिर ऑडिशन किया एंड देन दे सिलेक्टेड मी फॉर एन एल्बम कॉल्ड हो गई है मोहब्बत तुमसे, आई पलकों में ख्वाब बन के, रह गए सर आंखों पर, बड़े है एहसान तुम पे, दिल में किया जो बसर, हो मिल गई है अमानत तुमसे। तो हो गई है मोहब्बत रिलीज हुआ 98 में, जिसके लिए मुझे सबसे बड़ा अवार्ड मिला, चैनल V अवार्ड मिला। एंड फिर उसके बाद ऑफ कोर्स एक दौर शुरू हुआ, एक बहुत बढ़िया एक सफर शुरू हुआ, जर्नी, माय म्यूजिकल जर्नी एज अ सिंगर, पॉप सिंगर स्टार्टेड। बट आपने कहा मैं घुस गई अपनी CD लेके, हमने तो सुना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे तो घुसने भी नहीं देते, गार्ड तो एंट्री ही नहीं करने देता। नीचे भी मेरे से गार्ड ने पूछा, मैंने कहा शिबानी कश्यप का इंटरव्यू करना, तो जाने दिया उसने। अच्छा नहीं ऐसा नहीं था, कुछ तो मैंने बहुत सारे कॉल्स करके वहाँ पे बहुत सारे बहुत परस्यू कर करके 6-7 महीने परस्यू करा, फिर अपॉइंटमेंट मिली और अपॉइंटमेंट मिली वहाँ के A&R हेड से। और फिर मैंने उनको ये खास बोला कि मैं खास दिल्ली से आई हूँ आपसे मिलने, तो ऑफ कोर्स दे गेव मी अ लिसन। एंड देन जब वो CD सुना या टेप सुना जिसमें मेरा डेमो टेप था, और सबसे पहला जो चीज रिकॉर्डेड उसमें थी सिग्नेचर ट्यून ऑफ ऑल इंडिया रेडियो FM। जिससे ये तो हमें पता है, आप पहले ही बोल देते कि यू आर द वॉइस बिहाइंड द सिग्नेचर ट्यून, आपको वी वुड हैव कॉल्ड यू 6 months बैक ओनली। ऐसे नहीं, इट शुड बी ऑल ऑन मेरिट। सो ऑफ कोर्स वहां से बातें काफी अच्छी होने लगी एंड यस दैट्स हाउ इट हैपेंड। अच्छा, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था व्हेन, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है, दिल्ली की लड़की कहती है मुंबई जाना है, पंजाबी फैमिली है तो की करेंगी जाके, ते मतलब क्या रिएक्शन क्या था पेरेंट्स का? कहा कि अच्छा चल ठीक है, जा चली जा, इतना टाइम जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी टाइप मामला था, या फिर कुछ दिक्कतें आई? एक्चुअली मैं बॉम्बे रहने नहीं जा रही थी, मैं तो सिर्फ इन मीटिंग्स के लिए जा रही थी। एंड ऑफ कोर्स राइट फ्रॉम एयरपोर्ट से मेरे फलाना कजन के कजन पिकअप करने आएंगे, टू विच कजन्स प्लेस आई विल स्टे एट, और विच सिंस माय डैड्स फ्रॉम द आर्मी, सो विच आर्मी इन कोलाबा आई विल बी स्टेइंग एट, और व्हाटएवर, एवरीथिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड बिकॉज ऑब्वियसली पेरेंट्स आर प्रोटेक्टिव। बट मैं सेटल हुई बॉम्बे में जाके सिर्फ अभी हाल ही में, मतलब 10 साल पहले ही। उसके पहले आई यूज्ड टू कीप डूइंग शटलिंग बिटवीन दिल्ली एंड बॉम्बे एक्चुअली। तो ये आ गया, उसके बाद आपको वहां काम मिल गया, उसके बाद की जर्नी कितनी आसान रही, कितनी टफ रही? क्योंकि बॉलीवुड एक ऐसी जगह है, या कोई भी, आई मीन लेट्स सपोज एनी इंडस्ट्री, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ डेली। तो कैसा रहा फिर आगे का वो सफर? सफर बहुत इंटरेस्टिंग रहा है और चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं उसमें। हो गई मोहब्बत के बाद, मतलब मुझे लगा कि एक बहुत ही सपनों का एक सफर लिखा गया था मेरे लिए, तो इट वाज वंडरफुल। हो गई मोहब्बत के बाद जो मेरा पहला बॉलीवुड सॉन्ग आया, सजना भी जा, आप सबको पता ही है, सजना भी जा, सजना आ ही जा, नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा, हाय नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा। तो खैर इस गाने को मैंने खुद ही कंपोज भी किया और एज अ सिंगर कंपोजर मेरी एंट्री हुई बॉलीवुड में, वो भी बड़ी
अजीब तरीके से कि गाना रेडी था, मैं तो सिर्फ म्यूजिक वीडियो बनाना चाह रही थी. आई मेट शशांक घोष एंड शशांक घोष सेड दैट आई सेड शशांक आप ही बनाओ यार इसका वीडियो, बिकॉज आपने चैनल वी को इतने क्वर्की तरीके से लॉन्च किया है. सो ही वाज लाइक नहीं ये गाना मैं अपनी फिल्म में लेना चाहता हूँ, मैं एक फिल्म लिख रहा हूँ जिसमें अरशद वारसी होंगे, संध्या मृदुल होगी, etc. So that's how my journey began in Bollywood. And this song, well, it became quite a hit. तो इसके बाद मुझे और काम मिलने लगा, तो मैंने कुछ 17-18 फिल्म्स करी, कभी सिंगर कंपोजर की तरह. और फिर एक और बड़ी फिल्म मिली मुझे जिंदा, और फिर रोहित शेट्टी की फिल्म मिली संडे, जिसमें आयशा ताकिया और द लेट इरफान खान एंड अरशद वारसी जी हैं एंड लॉट्स ऑफ अदर पीपल. इट वाज अ रियली कूल फिल्म. सो उसका एक बहुत ही अहम सॉन्ग था, यू नो, इट वाज at a very interesting point in the film. So ऐसे करते करते मैंने I did lots of work in Bollywood, और काफ़ी गाने हिट हुए, काफ़ी गाने अननोटिस चले गए, कुछ गानों को नेशनल अवार्ड्स भी मिला, जैसे कि मनोज वाजपेयी की फिल्म थी 1971, बहुत ही प्यारी फिल्म थी. तो उसमें एक मैंने गाना गाया था, सह लेंगे हम. इट्स अ डेडिकेशन टू ऑल द प्रिजनर्स ऑफ वॉर who were still languishing in the jails in Pakistan. तो बहुत सारी इमोशनल फिल्म्स भी करी मैंने, बहुत काम किया इस तरीके का. सो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट जर्नी, वेरी इंटरेस्टिंग. एंड बट येस, मैं यही कहना चाहूँगी दैट हिट पे हिट आए भी हैं और फ्लॉप पे फ्लॉप भी आए हैं, पर आई थिंक वी हैव टू जस्ट कीप एट इट. अपने आप में सेल्फ बिलीव रखेंगे तो दैट्स द नेम ऑफ द गेम. जस्ट कीप ट्राइंग, जस्ट कीप एट इट. फ्लॉप होते हैं तो किस तरह से फिर खुद को मोटिवेट करते हैं? जाहिर तौर पे फ्लॉप होते हैं तो कहीं ना कहीं दुख तो होता है, मेहनत तो हम उतनी ही करते हैं चाहे गाना हिट हो या फ्लॉप हो. हाँ. तो फ्लॉप होता है तो क्या फीलिंग होती है कि यार मतलब कभी कभी ऐसे लगता है यार द हार्ट इज ब्रोकन काइंड ऑफ अ थिंग. बट बिकॉज मेरे कुछ ऐसे गाने हैं जिनसे मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद थी, बट ऐसी बात नहीं, हर एक गाना अपनी किस्मत लेके आता है, और क्या पता वो गाना फिर बाद में रिवाइव हो जाए. सो आई कीप ऑप्टिमिज्म ऑन कि भाई कहीं ना कुछ तो अच्छा होगा ही, और जो हुआ है वो भी अच्छा हुआ है, बिकॉज अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसे बहुत जो मेरे गाने थे वो हिट हो गए, जो आज तक लोग गाते हैं, जिस पे रील्स बनाते हैं और कवर्स बनाते हैं. और सो इट्स नाइस. सो जो अच्छा है उसी के बारे में सोचो, द ग्लास विच इज हाफ फुल नॉट हाफ एम्प्टी. सो आई थिंक फ्लॉप ज्यादा है, हिट्स कम होते हैं, बट हम हिट्स को ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, उस पर ज्यादा तवज्जो देते हैं. जी, यहाँ भी बड़ी सेलिब्रेट करने टाइप वाली जगह है, तो थोड़ा सा और चलते हैं और आगे के सवाल जो हैं. जी. अच्छा, हो गई है मोहब्बत, तो आपका गाना तो रहा. शिवानी को पहली बार कब मोहब्बत हुई थी? पहले वाली, मतलब जो स्कूल कॉलेज वाली मोहब्बत होती है. क्रशेस बहुत सारे हुए थे. जब मैं बहुत छोटी सी थी, स्कूल में थी, तो मुझे बहुत बड़ा मेजर क्रश था कुमार गौरव पर. हाँ, लव स्टोरी फिल्म आई थी एक विजेता पंडित के साथ. आई वाज लाइक ही इज द आंसर, द ग्रीक गॉड ऑफ इंडिया. फिर कुछ दिनों के बाद वो क्रश खत्म हुआ, फिर आशिकी आई, फिर एज अ किड मुझे राहुल रॉय पे क्रश हो गया. आज की डेट में राहुल रॉय और मैं बहुत ही करीब दोस्त हैं, तो मैं माय गॉश इतना क्रश था मुझे, एंड टुडे वी आर लाइक बडीज, यू नो, टोटली. एंड देन माय मेजर क्रश जो आज तक है, चलता है, अभी तक चल रहा है, इज ऋतिक रोशन. इस चीज का मैं ऐलान करना चाहूंगी. क्या डांस करते हैं, his acting is amazing, his looks are वो. and I had the good fortune of meeting him जब वो यादें की शूट हो रही थी, तो दिल्ली में शूट हो रही थी. सो तब मिले हम लोग सबने डिनर भी खाया, म्यूजिक सेशन भी हुआ जाकी दादा के रूम में, बहुत मजा आया था. एंड देन उसके बाद कट टू सम बिग शो हैपेंड इन नागपुर, तो वहाँ पे आई परफॉर्म्ड. He was there as a celebrity appearance. So yeah, I got to meet him also. So I said, चलो ये तो बढ़िया है कि एटलीस्ट जो जिन पे क्रश हुआ वो सब मिले, कुमार गौरव तक मिल गए हैं. तो ऋतिक को बताया नहीं बताया मुझे क्रश था आप पे? हाँ, ऑफ कोर्स, वो तो बट ही इज यूज्ड टू दैट ना. उनको तो आई थिंक हर पेड़ को भी उन पर क्रश है. अच्छा, दिल्ली में आपकी फेवरेट फूड वाली जो डेस्टिनेशन है, फूड वाली जगह कौन सी है? चांदनी चौक है, क्या है? क्योंकि दिल्ली आप रही हैं तो खूब. हाँ. दिल्ली में खाना पीना, मतलब मुझे लगता है कि कहीं भी चले जाइए, दिल्ली से अच्छा खाना पीना नहीं हो सकता. यार जो ऑथेंटिक इंडियन जो खाना मिलता है ना, जो ओहो लजीज, वो पंडारा रोड में मिल जाता है. तो आई थिंक उससे ज्यादा मुझे उससे बेटर जगह आज तक नहीं मिली, जहाँ पे बटर चिकन जो वहाँ का होता है ना, आई थिंक इट्स द बेस्ट, द यमीएस्ट. तो आप कभी भी पंडारा रोड जाए, चाहे वो मंडे हो या संडे हो, वो हमेशा भीड़ भड़के से, इट्स क्राउडेड. सो या इट्स ऑलवेज क्राउडेड. या सो आई लव पंडारा रोड. और बॉम्बे में? सो इन बॉम्बे मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, बट
यू नो आई थिंक साउथ बॉम्बे अगर आप जाएं, कुलाबा की स्ट्रीट्स में जाएं, तो वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग खाने मिलते हैं. और अदरवाइज आई थिंक देयर आर गुड इटालियन जॉइंट्स. तो ऑलिव मेरा बहुत फेवरेट है बॉम्बे का. तो वहाँ का जो पिज्ज़ा है, आई लव पिज्ज़ा, सो आई जस्ट लव ईटिंग देयर. अच्छा, अब शिबानी को इस मोड़ पर आकर करियर के लगता है कि जो हासिल करना था वो कर लिया, अब उसको कंटिन्यू रखना है, या लगता है कि यार अभी तो थोड़ा सा ही किया, अभी तो बहुत कुछ करना है? अब तो बहुत कुछ करना है मुझे. आई विश कि मेरी 200 साल की जिंदगी होती. आई वुड हैव डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फेजेस कि अभी ये करना, अभी वो करना है. बट रियली इट्स देयर इज लॉट मोर टू कम, लॉट मोर टू अचीव. आई होप आई विल बी एबल टू अचीव लॉट्स मोर, बिकॉज अभी मुझे इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस करने हैं. आई वांट टू स्टार्ट माय म्यूजिक एकेडमी व्हिच आई एम रियली वर्किंग ऑन वेरी वेरी सीरियसली. अपना म्यूजिक लेवल भी इंशाल्लाह कभी आई वुड लाइक टू स्टार्ट दैट ऑल्सो. बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वेयर आई थिंक आई नीड टू डाइवर्सिफाई. एंड जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, मैं उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ. और मैंने ऑलरेडी कोचिंग क्लासेस भी स्टार्ट करी हैं ऑन एन ऐप कॉल्ड द यूनलू सिंगर्स फेलोशिप, जहाँ पे मेरे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं वेयर आई गिव टिप्स एंड टेक्निक्स, वोकल टेक्निक्स के बारे में मैं बात करती हूँ. तो जो जो मैंने सीखा इन 20 सालों से, आई लाइक टू शेयर इट विद ऑल द अपकमिंग आर्टिस्ट. अच्छा शिबानी, और क्या कुछ इन दिनों हो रहा है? मतलब कॉन्सर्ट्स, गाने, क्या कुछ हो रहा है? मतलब और क्या कुछ और करना है? तो भाई जैसे सबको पता है कि कोविड के टाइम पे कॉन्सर्ट्स तो बिल्कुल बंद हो चुके थे, और बहुत सारे वर्चुअल कॉन्सर्ट्स करे हमने कैमरा के सामने इमेजिन करते हुए कि भाई वहाँ पे उस साइड पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं. बट फाइनली द कॉन्सर्ट्स हैव स्टार्टेड अगेन. एंड अभी 10 दिन पहले मैंने अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट किया फॉर 10,000 पीपल. इट वॉज अ फेस्टिवल टू सेलिब्रेट द 50 गोल्डन ईयर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश. तो मैंने वहाँ पे ये सोचा कि भाई क्योंकि मैं इतना दूर गई हूँ, इट्स लाइक रियली गोइंग टू सम अदर कंट्री ओनली आई थिंक, बट इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस इन आवर कंट्री. अरुणाचल प्रदेश एक अनडिस्कवर्ड लैंड है, द लैंड ऑफ द राइजिंग सन. सबसे पहले सूरज वहीं पर राइज होता है. संजय दत्त उसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं. He was also there at the show. So it is wonderful. तो 5 बजे सुबह सनराइज हो जाता है एंड इट इज लाइक अ मैजिकल प्लेस. सनराइज होता है और जब सनसेट होता है शाम को 5 बजे, the moon rises immediately, simultaneously in the same sky. So I performed at the Nyokam Yulo festival, which is, वहाँ पे आपको पता है ट्राइबल कल्चर बहुत है. सो वो एक निशी ट्राइब है जो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं इन अ ब्यूटीफुल प्लेस कॉल्ड सेपा टाउन. और वहाँ के लोग बड़े फैशनेबल हैं, आई मस्ट से. दे ड्रेस अप ब्यूटीफुली और खाना भी बहुत अमेजिंग है. सो येस, आई रियली स्पेंड 4-5 days देयर. एक दिन तो मेरा शो था, बाकी 2-3 दिन मैंने बहुत ट्रैवल किया, जगह को एक्सप्लोर किया, एंड आई रियली हैड अ लवली टाइम. एंड इट्स ऑल्सो वेरी गुड पॉजिटिविटी दैट कि भाई कॉन्सर्ट्स आर स्टार्टिंग अगेन. और 12 मार्च को अभी मेरा होली का शो है एट पैसिफिक मॉल इन दिल्ली इटसेल्फ. सो ऐसे चलो भाई ठीक है, वापस. सुभाष नगर वाला नहीं, द्वारका. अच्छा, पैसिफिक मॉल द्वारका. यस. मैं जा रहा हूँ उस शो में. शिवानी मेरा एक पास बुक कर दो. जरूर, डन एब्सोल्युटली. प्लीज सी यू ऑल देयर ऑन द 12th of March. इट्स कॉल्ड द फूलों की होली. हम होली खेलेंगे लेकिन फूलों के साथ. सो बड़ा मजा आने वाला है, बहुत यूनिक इवेंट होने वाला है. सो येस, थिंग्स आर हैपनिंग. फॉरेन शोज भी स्टार्ट हो गए. दुबई एक्सपो जा रही हूँ परफॉर्म करने टू रिप्रेजेंट इंडिया इन द इंडियन पवेलियन इन दुबई. तो बस बहुत एक्साइटेड हूँ कि कुछ चीजें अब स्टार्ट हो गई. सो कॉन्सर्ट्स हैव स्टार्टेड, गाने रिलीज होने वाले हैं एक एक करके. सारे सिंगल्स बहुत सारे आ रहे हैं मेरे. 2 मेरे जी म्यूजिक कंपनी के साथ आ रहे हैं और 2 सारेगामा के साथ आ रहे हैं. अच्छा, सोशल मीडिया आज की डेट में बहुत बड़ी चीज हो गया है. मतलब और आर्टिस्ट के लिए खास तौर पर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना मतलब शौक से ज्यादा कह सकते हैं मजबूरी हो गया है. तो शिवानी कितना वक्त देती है सोशल मीडिया? इट इज एवरीथिंग नाउ. सोशल मीडिया एक बहुत ही आयरनिक की बात है कि मेरा गाना आया था वाना बी फ्री, आजाद करो. 2019 में ये गाना आया था और ये गाना में आई हैड फीचर्ड रिचा चड्डा द एक्ट्रेस. और हमने एक मुहिम उठाया था कि भाई फ्री हमें आज़ाद करो सोशल मीडिया और डिजिटल ये अपने जो टेक्नोलॉजी की एडिक्शन से, बिकॉज ऑर्गेनिक लाइफ बहुत कम होती जा रही है. तो मैं चाहूंगी कि आप लोग ये गाना जरूर सुने क्योंकि इसमें मैसेज है. एंड दिस सॉन्ग वाज रिलीज एट द फेसबुक ऑफिस आयरॉनिकली, क्योंकि तब मुझे लगता था कि सोशल मीडिया की वजह से हम लोग अपने आप को खोते जा रहे हैं कहीं. मुझे आज भी यही लगता है, बट इट इज रियली द नीड ऑफ द आवर. सो आई वुड रियली urge everybody to use social media sensibly and responsibly. So the idea is to spread good messages and good social responsibility through social media and not misuse it.
बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी आज पूरा जो वर्ल्ड है, इट इज़ कनेक्टेड बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. ये जो शिवानी ने गाना बताया खास तौर पर, तो सोशल मीडिया की एडिक्शन पर आपने बनाया है, इसे मैं भी जरूर सुनूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब एडिक्टेड हैं. हमें ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि हम एडिक्टेड हैं. तो भाई अगर आपको भी लगता है आप एडिक्टेड हैं तो उस गाने को जरूर सुनिएगा. और बाकी तो शिवानी के गाने जो हैं हम सुनते ही रहते हैं और सुनते ही रहेंगे. अच्छा शिवानी, फैमिली और काम के बीच में किस तरह से मैनेज करती हैं? दिल्ली में भी फैमिली रहती है या कैसे? दिल्ली मुंबई जगल जो है, फैमिली का को किस तरह से मैनेज करते हैं? फैमिली इज टॉप प्रायोरिटी फॉर मी, बिकॉज फैमिली, अगर उनकी जो एक स्ट्रेंथ उनसे मिलती है ना, एक इंकरेजमेंट मिलती है, that is what empowers you. Yeah, so I think for me my family comes first, and then of course my career is very 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 important. But मैं अपने career को छोड़ के, अपनी अपनी family को छोड़ के अपने career को नहीं करूँगी. That's what I've always felt. But yes, I'm ambitious, I'm very focused, and luckily my family is always been very encouraging and supportive of me. So my husband and I live in Bombay, but यहाँ पे मेरे in-laws भी रहते हैं दिल्ली में. My parents are also here, so I think we have the best of both worlds, you know. अच्छा ये बताइए कि इस वक्त वेब सीरीज का बड़ा हल्ला है, तो शिवानी कश्यप वेब सीरीज देखती हैं? Oh yes. ओटीटी को वक्त देती हैं? अरे बैठ के बात करते हैं आगे की. नहीं, मैंने कल ही रात को जी. आई फिनिश वॉचिंग फेम गेम. ओह माय गॉश, इट्स वेरी ग्रिपिंग. तो वेब सीरीज में ना मजेदार बात ये होती है कि एक तो यू एंड अप बिंज वॉचिंग, और एंड में ना वो एंड को बिल्कुल सस्पेंस भरा रख देते हैं, और फिर देन यू वेट कि यार सीजन 2 कब आएगा उसका. तो फिर समझ नहीं आता कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है. सो यस, वेब सीरीज में ये खास बात है, वेरी ग्रिपिंग, गुड प्लॉट्स. एंड आई थिंक ओटीटीज का बहुत वक्त चल रहा है इस वक्त, एंड या इज ग्रेट. इनफैक्ट पंकज पराशर जी जो बहुत वेल नोन फिल्म मेकर हैं, तो उनकी भी एक वेब सीरीज आ रही है जिसमें मैं गाने एक गाना नहीं बट गाने गा रही हूँ. यही पूछने वाला था अभी. तो सवाल से पहले ही जवाब आ गया, तो बता दीजिए इसके बारे में भी. I am not allowed to reveal the name or things like that about the web series, but I can tell you that it's definitely going to be very interesting. भाई इतने दिग्गज फिल्म मेकर हैं जिन्होंने चालबाज बनाई थी, करमचंद बनाई थी, तो ये भी बहुत अमेजिंग होगी. पर इसमें म्यूजिक बहुत ऑसम होने वाला है. ऑलरेडी द म्यूजिक सिटिंग्स हैव स्टार्टेड, सो बहुत मजा आ रहा है. और जब वेब सीरीज की शुरुआत हुई थी, मच बिफोर कोविड, आई एम टॉकिंग अबाउट 2018, तो ऑल्ट बालाजी जब लॉन्च हुआ था, तो एक कॉमेडी वेब सीरीज आई थी कॉल्ड 4 प्ले, एंड उसमें इट्स अ कॉमेडी, एंड उसमें जो टाइटल ट्रैक है वो मैंने ही गाया था. सो इट वाज दैट टाइम, ऑफ कोर्स पीपल, नॉट मेनी पीपल यूज्ड टू वॉच वेब सीरीज, बट अब तो वेब सीरीज का दौर है इस वक्त. अच्छा, इन दिनों हम देखते हैं कि बहुत से सिंगर्स हैं जो गाने बनाते हैं और यूट्यूब पे डालते हैं, एंड दे आर ह्यूजली पॉपुलर. तो आपको लगता है आज का जो दौर है वो सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड पे डिपेंड नहीं है? अगर आपके पास टैलेंट है, आपने खुद भी गाने बनाए या किसी म्यूजिक कंपनी के साथ भी जुड़ गए, तो यू कैन गेट सक्सेस. तो लगता है कि ये बदलाव आया है. ये ऐसा दौर चल रहा है कि अगर आपका म्यूजिक अच्छा है और प्रमोशंस भी अच्छे होते हैं, तो आपको किसी चीज की कोई फिल्म की, कोई म्यूजिक लेबल की जरूरत नहीं है. ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, जैसे हार्डी संधू, बी प्राग, जानी, इनके गाने कितने पॉपुलर होते जा रहे हैं, एंड दे आर बिकमिंग बिगर देन फिल्म सॉन्ग्स आल्सो. लाइक सॉन्ग्स लाइक चनदी कुड़ी, मेरा बड़ा फेवरेट है वो गाना. इनफैक्ट आई लव ऑल हार्डी संधू सॉन्ग्स. एंड देन बॉलीवुड एक्चुअली कॉल्स अप दीज पीपल एंड सेज कि हमें ये गाने दो. सो दिस इज अ ग्रेट वे ऑफ डूइंग इट, कि भाई अगर आपका गाना अच्छा है, चल जाए और लोगों की नजरों में आता है, एंड देन पीपल वांट इट फॉर देयर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स, आई थिंक दैट्स ग्रेट. सो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो इंडिपेंडेंटली, प्रतीक कुहाड़ एक बहुत अच्छा एग्जांपल है. मतलब उनके गाने फिल्मी बिल्कुल नहीं, बट बड़े इंडी उसमें है, सो दैट साउंड इज वेरी कंटेम्प्रेरी. सो आप पीपल आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली put their music on different audio streaming platforms, YouTube, etc. And the sky is the limit. So you really don't need to knock on the door. Jaise when I started, I had to walk into the HMV office and ask them to audition me. कि भाई मुझे आपके साथ साइन होना है, एल्बम गाना है, वगैरह वगैरह. बट आज की डेट में अगर आप, you can be self empowered. हाँ, आजकल रील्स का दौर है, बिल्कुल जी. बचपन का प्यार, हाँ 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 हाँ. तो ये आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा दौर है जो आर्टिस्ट के लिए कम से कम एक रिवॉल्यूशनरी दौर? Absolutely, this is the best time for musicians, for artists, because as we know कि 2 साल तक फिल्में ज्यादा नहीं बन पाई थी because of the lockdown and COVID. So
बहुत सारा म्यूजिक इमर्ज हुआ, बहुत सारा नॉन फिल्म म्यूजिक हैज कम टू द फोरफ्रंट, एंड दिस इज द टाइम व्हेन पीपल आर एक्सेप्टिंग एनी काइंड ऑफ म्यूजिक. आप कोई भी जॉनर दे उनको, हिप हॉप, R&B, रैप, soulful, Sufi mix, jazz, blah blah blah, anything. People are ready to listen to it because everybody is ready to listen to something different, something new. समथिंग न्यू. शिवानी भी बहुत कुछ न्यू कर रही हैं, वेब सीरीज में गाने भी आ रहे हैं और बाकी चीजें भी आ रही. एक चीज जो मैं इस पूरे इंटरव्यू के दौरान नहीं कह पाया, शिवानी ने इस इंटरव्यू में 4-5 गाने गाए और मतलब सामने बैठकर इनसे गाना सुनना, ये एक एक्सपीरियंस था. Thank you. तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. Thank you. और इसी तरह से आप अच्छे अच्छे गाने गाते रहें. जरूर. और दिल्ली की कुड़ी से दिल्ली में बात करने में बहुत मजा आया.